नमस्कार, प्रणाम, जय श्री परशुराम। मैं हूं अभिषेक। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि इस वीडियो श्रृंखला के पिछले भाग भी आपने देखे ही होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साइड में लगी घंटी को बजाना ना भूलें। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पिनाक धनुष और परशुराम जी का क्या संबंध था। राजा जनक ने सीता जी के विवाह के लिए पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त क्यों रखी? परशुराम त्रेता युग से लेकर आज तक क्यों जीवित हैं? भगवान गणेश को एक दंत क्यों कहा जाता है? क्या रहस्य है गणेश जी और परशुराम जी के बीच हुए महायुद्ध का? आइए समझते हैं विस्तार से। हमने अपने पहले वीडियो में भी इस कथा का एक भाग आपके समक्ष प्रस्तुत किया था कि भगवान शिव ने परशुराम से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था। भगवान शिव ने अपनी पहली आंशिक गुरु दक्षिणा मांगी कि परशुराम रावण को सहस्त्र अर्जुन के बंधन से मुक्त करावें, और कुछ वर्षों के पश्चात उन्होंने अपनी दूसरी आंशिक गुरु दक्षिणा मांगी, जिसमें भगवान शिव ने परशुराम को एक दिव्य शिव धनुष प्रदान किया और उनसे कहा कि पृथ्वी पर मेरे दो महान शिव भक्त हैं, लंकाधिपति रावण और मिथिला नरेश जनक। भगवान शिव ने कहा, अब ये अधिकार मैं तुमको सौंपता हूं कि तुम ये धनुष किसको देते हो। भगवान परशुराम और रावण का परिचय पहले हो चुका था, इसलिए सबसे पहले वे रावण के पास जाते हैं। लेकिन जब वे रावण के राज में बढ़ते पाप और दुष्कर्मों को देखते हैं तो वे रावण को यह धनुष देने का विचार त्याग देते हैं। इसके बाद वे मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। मिथिला नरेश के राज में वे देखते हैं कि राजा जनक एक पिता की भांति प्रजाजन की सेवा करते हैं। राजा जनक एक प्रजा के सच्चे पालक हैं। नगर के द्वारों की सुंदर सजावट है, जगह जगह मंदिरों में ईश्वर की आराधना हो रही है और वहां का वातावरण बेहद शांत, निर्मल और भक्तिमय है। तत्पश्चात वे राजा जनक की सेवा, शिव भक्ति और राष्ट्र भक्ति से प्रभावित एवं प्रसन्न होकर वह धनुष उन्हें प्रदान करते हैं। साथ ही उन्हें ये निर्देश भी देते हैं कि वे इसका विशेष ध्यान रखें, इसकी विधिवत पूजन करते रहें। इस दिव्य धनुष के विषय में हमें एक प्रसंग और भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के 118वें सर्ग में दिए गए उल्लेख के अनुसार एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने एक दिव्य धनुष और अक्षय बाणों से भरे 2 तरकश राजा जनक को प्रदान किए थे। एक कथा के अनुसार सीता जी ने बचपन में खेल खेल में ये दिव्य पिनाक धनुष को अपने हाथों से उठा लिया था। तब राजा जनक को ये ज्ञात हो गया था कि वे कोई साधारण कन्या नहीं है। इसलिए सीता जी के विवाह के लिए राजा जनक ने ये घोषणा की कि जो पिनाक धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीतापति होगा। आइए अब समझते हैं कि परशुराम ने गणेश जी का एक दांत क्यों तोड़ डाला। अपने शस्त्र ज्ञान के कारण पुराणों में विख्यात भगवान परशुराम को पूरे जगत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कलरीपायट्टु भगवान परशुराम द्वारा प्रदान की गई शस्त्र विद्या है, जिसे आज के युग का हम मार्शल आर्ट भी कह सकते हैं। देश के दक्षिण भारत में आज भी प्रसिद्ध है कि मार्शल आर्ट को भगवान परशुराम व सप्तऋषि अगस्त्य लेकर आए थे। कलरीपायट्टु दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। परशुराम जी से संबंधित एक और बेहद रोचक कहानी है कि गणेश जी को एक दंत स्वरूप भगवान परशुराम के प्रहार से ही मिला। एक बार शिव जी के परम भक्त
परशुराम भोलेनाथ से मिलने आए। उस समय कैलाशपति ध्यान मग्न थे। गणेश जी ने परशुराम जी को मिलने से रोक दिया। परशुराम ने उन्हें कहा कि वे भोलेनाथ से बिना मिले कैलाश से नहीं जाएंगे। गणेश जी भी विनम्रता से उन्हें टालते रहे। जब परशुराम का धैर्य टूट गया तो उन्होंने गजानन को युद्ध के लिए ललकारा। गणेश परशुराम में भीषण युद्ध हुआ। परशुराम के हर प्रहार को गणेश जी विफल करते गए। अंततः क्रोध के वशीभूत परशुराम ने गणेश पर शिवजी से प्राप्त परशु से प्रहार कर दिया। युद्ध में परशुराम ने गणेश जी का बाएं दांत पर प्रहार कर उसे तोड़ दिया। गणेश जी मूर्छित हो गए। फलतः मां पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हो गईं। उन्होंने कहा कि परशुराम क्षत्रियों के रक्त से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए उनके पुत्र गणेश को भी अब वो हानि पहुंचाना चाहते हैं। बाद में गणेश जी ने स्वयं हस्तक्षेप कर मां पार्वती को प्रसन्न किया। गणेश जी की इस अनुकंपा को देख परशुराम जी ने उन्हें अपना परशु प्रदान किया। कहा जाता है कि परशुराम जी द्वारा तोड़े गए इस दांत से ही गणेश जी ने महाभारत भी लिखी। इस वीडियो श्रृंखला का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आज परशुराम कहाँ हैं और क्यों हैं। धर्म की स्थापना के लिए परशुराम जी ने प्रत्येक युग के किसी न किसी कालखंड में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर समाधि में लीन हैं। कल्कि पुराण के अनुसार ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा भी देंगे। वे ही भगवान कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे। परशुराम जी को ईश्वर का मैसेंजर भी कहा जाता है। जैसे त्रेता युग में उन्होंने राम जी को धनुष प्रदान किया, द्वापर युग में भगवान कृष्ण को उन्होंने सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कल्कि अवतार को भी वही अस्त्र प्रदान करेंगे। भगवान परशुराम जी ने सामाजिक न्याय तथा समानता की स्थापना के उद्देश्य से एवं समाज के शोषित तथा पीड़ित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया। उनकी महान पितृ मातृ भक्ति वंदनीय है। उन्होंने समस्त पृथ्वी को दान स्वरूप कश्यप ऋषि को प्रदान किया। कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्त ऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करते रहेंगे। तो ये थी परशुराम जी की कहानी। हमें सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम।